हैं। सियाराम जी, इसमें पैसे लीजिए। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं ये कितने रुपए की नोट है? ये कितने रुपए की नोट है? ये रुक जाओ सर, देख लेंगे। ये 50 की है सर। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया। इन्होंने सब दो के सिक्के वापस कर दिया, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो के सिक्के वापस कर दिए हैं, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं न्यूज टुडे न्यूज चैनल। मैं आपके साथ उत्तम कुमार गुप्त। आपको बताते चले, जनपद बाराबंकी के ग्राम पंचायत ये आपकी पड़ती है बिल्हारा में एक ग्राम पंचायत है लच्छीपुर गांव में इस वक्त खड़े हुए हैं। जानते हैं यहाँ का क्या है मामला। आपको बताते चले कि यहाँ पर एक छोटे से दुकानदार व्यापारी भाई जो अपनी छोटी सी गुमटी में बच्चों का सामान रख करके बेचते हैं, नटखट कंपट वगैरह ये सब रख करके बच्चों का सामान बेचते हैं, और वो जन्म से 4 साल के बाद वो दृष्टि बाधित हो चुके हैं। उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, और उनको ये कह लीजिए एक तरीके से भगवान ने सबको जन्म देते हैं। एक प्रकार से कोई विकलांग भी रहता है, कोई दृष्टि बाधित भी हो जाता है, कोई कहीं पे कान से सुनने से असमर्थ हो जाता है, और किसी का जीवन बहुत बढ़िया निकल जाता है। तो आपको बताते चले कि जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत बिल्हारा ग्राम लच्छीपुर का मामला है, जो यहाँ पर व्यापारी छोटे व्यापारी है, जो यहाँ पर अपनी जीविका और पालन पोषण भी कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि इनका गांव कोई दूसरी जगह से ये बिलोंग करते हैं। ये अभी हम मामला जानेंगे कहाँ के रहने वाले। आपको बता रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, और ग्राम लच्छीपुर में इन्होंने छोटी सी गुमटी बना रखी है, जहाँ पर ये सामान बिक्री करते हैं। और इनको चाहे आप कह लीजिए प्रतिभा है या कह लीजिए इनको अनुभव है इस चीज का। ये जन्म के बाद 4 साल बाद ये दृष्टिबाधित हो चुके हैं, और इनको हर चीज का अनुभव है। कोई भी सामान खरीदारी करने के लिए सामान मार्केट में जाते हैं तो इनको हर चीज का अनुभव है। ये जानकारी रखते हैं कि ये खुशहाल की दालमोट है या ये अन्य कंपनी की दालमोट है, ये फेविक्विक है, ये 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, 50 का सिक्का है। जानते हैं क्या है मामला। गांव लच्छीपुर में जो दुकानदार व्यापारी है, ये कैसे अपनी जीविका का पालन पोषण करते हैं और दृष्टिबाधित है। क्या नाम है आपका? जी, बेगम हुसैन नाम है। बिल्हारा नगर पंचायत बिल्हारा से बोल रहा हूँ, मोहल्ला लच्छीपुर। जी, ये बताइए, ये जन्म के कितने दिनों के बाद से ये दृष्टिबाधित है? ये इनके गांव वाले ये कह रहा है कि हम जब 4 साल के थे तब से मतलब शुरुआत से मुझे कम दिख रहा था, अब उसके बाद में बिल्कुल इसको दिखता नहीं है। ये छतवारा का रहने वाला है, ये अपने अंजाद से यहाँ तक के सफर करता है। ये छतवारा कहाँ पड़ता है? यहाँ से 2 किलोमीटर है, लच्छीपुर से। जी, लच्छीपुर से 2 किलोमीटर छतवारा गांव है, वहाँ से ये डेली आता है। देर सबेर सब कुछ होता है, मगर जिसको मतलब इतनी अनुभव है कि अपने आराम के साथ आ जाता है, आराम के साथ चला जाता है। फिर भी इसके में एक खूबी है, इसका आप छोटा बड़ा कोई सा भी नोट दीजिए, कोई सौदा लीजिए, आप जैसे पैसे देंगे वो बोल देगा कि पहले ये भैया इतना का नोट का है, जितना सौदा बन लेगा वो बता देगा भैया इतने का सामान है, वही पैसे काट के वही पैसे वापस करता है। इसके खूबी तो ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे पहले जब इसने दुकान खोली थी तो उसको लड़के सब घेरे हुए थे हमारे महल्ले के, को 10 का नोट लिए, को 5 का लिए, को 2 का सिक्का, तो सब ऐसे कर रहे थे। तो हम कहा कि यार ये दुकान कैसे चला पाएगा, तो हम भी गए। हम कहा भाई ये देखो हमको 2 रुपए का सामान, इसको हमने पहले 5 का सिक्का दिया, मोटा वाला दिया। हमका 2 रुपए का सौदा, 2 रुपए का सौदा 3 रुपए वापस किए। हम कहा कै रुपए दिए भैया? सियाराम भैया कै रुपए दिए? ये बोलने लगा भैया 3 जगह भैया 3 रुपए दिए। हम कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद हम आए इसके पास, 50 का नोट लेके आए, छोटा नोट 50 का लेके आए, बड़ा भी नोट लेके आए, 20 का छोटा नोट लेके आए और बड़ा भी लेके आए, ऐसे करके 10 का छोटा बड़ा नोट लेके आए। कई सिक्के इसके पास हम लेके आए, छोटे बड़े ऐसे करके पूरे हम सिक्के लेके आए। इसको फुटकर में हम दिया, हम कहा भैया ये हमको सौदा दे दो, और जितने मालूम धोखा देते तो 1 रुपए सौदा करता तो 1 रुपया वापस करता था। अगर 5 का बोले कि भैया हमको 1 रुपए का सौदा तो 4 वापस करता था। अगर उसके बाद में हम बोलने लगे भैया ऐसे करके सारे सिक्के हमने बदले लिए, सौदा दिया बराबर। काम कहा कि भैया ये 50 का नोट दिया, हमका 10 रुपए से वाली सिपर फाड़ दे दो, इसने 40 रुपए वापस किए। नहीं तो ऐसे में क्या बच्चे चूतिया भी बना देते होंगे इसको? हो सकता है ना, मुश्किल बात है। जैसे बच्चे आए और बोले ये 5 का सिक्का है और रुपए 1 दे रहे हैं, तो ये सब होने मुश्किल है। अगर इसको घबराए ना, उसमें उलझन में न डालें, 2 एक उसके साथ में खड़े हों, वो झूठ ना बोले तो ये पहचान लेता है।
और सामान की भी पहचान कर ले। ये सामान की भी पहचान करता है। आप कोई सी कंपनी का कोई सामान मांगिए, सुपर मांगिए, गुटखा कोई सा मांगिए, नमकीन जो जितनी रखी वो मांगिए, सब वही बीड़ी मंचीस, मतलब जितना हो। अच्छा, ये किस गांव के रहने वाले? ये छतवारा गांव का रहने वाला है। छतवारा से और लच्छीपुर में दुकान किया, तो छतवारा से और लच्छीपुर गांव ये कैसे आते हैं और कितनी दूरी तय करते हैं? ये 2 किलोमीटर यहाँ से छतवारा गांव है। ये पैदल आता है और पैदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के लोग मिल गए तो गांव वाले लिए चले जाते हैं, या गांव के आ रहे हैं इसके टाइम से तो लिए चले आए। या कोई मान लो रोज गुजर रहा है तो वो लिए चले जाते हैं, मगर टाइम किसी नहीं देखता। अगर इसका समय आने जाने खो गया है तो गांव से चला आता है और यहाँ से चला जाता है। तो मार्केट में खरीदारी भी करने जाते हो? हाँ, मार्केट में खरीदारी भी करने जाता है और सारा सामान खरीद के ले आते हो? पूरा सामान उधर लेके आता है। बोलता है कि भैया ये कितने का सामान है, वो कितने का, सब बोल देता है कि ये सामान चाहिए, फला चाहिए, ढमक चाहिए, सब बोल के आइटम। और दुकानदार बोलता है कितना पैसा बना, दुकानदार बताता भैया सियाराम में इतना पैसा बना, उतने पैसा गिन के दुकानदार को दे देता है। क्या शासन प्रशासन से कुछ सहयोग मिला? भाई पहले से सुना था कि 10,000 रुपए सरकार की तरफ से मिले हैं, मगर इसे पूछा हमने नहीं है। मगर लोग से दूसरे लोगों ने उनसे पूछा कि सामान लेके आया है, कहाँ से लेके आया है, तो कहा सरकार की तरफ से 10,000 रुपए दुकान करने के लिए मिले हैं। क्या नाम इनका है दुकानदार भाई जो है दृष्टिबाधित है? जो ये सियाराम नाम है इनका। हाँ, तो ये बताइए आप, जो ये इस लच्छीपुर गांव है, लच्छीपुर गांव में एक दुकानदार व्यापारी हैं जो इनको जन्म से और जन्म के बाद से मतलब 4 साल बाद जो है ये दृष्टिबाधित हो गए थे। क्या ये बात सही है? हाँ, नहीं सही है। तो ये मतलब बताते हैं कि यहाँ की जो आम जनता है वो बताती है इनको पता नहीं क्या अनुभव है, हर सामान ये सही देते हैं और दिखता भी नहीं है, और ये जो है पैसे भी सही देते हैं सबको। ये अनुभव इनका बचपने से। नहीं तो जैसे आप सामान खरीदने आते हैं तो आपको सही सामान मिलता है? हाँ, सही जो मांगते वही मिलता है? हाँ, वही मिलता है, पैसा भी वो सही लौटाता है। तो आप इनके गांव के रहने वाले हैं? जी। किस गांव के? छतवारा। छतवारा में। तो मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मोहम्मद अरशद कहाँ के निवासी हैं? यही लच्छीपुर के निवासी हैं। ये कौन सा इलाका है? ये लच्छीपुर है। ग्राम पंचायत पंचायत बिलारा है। नगर पंचायत कौन सी? नगर पंचायत बिलारा। नगर पंचायत बिलारा। ये ग्राम लच्छीपुर है। ये बताइए, ये ग्राम लच्छीपुर में ये दृष्टिबाधित लच्छीपुर एक ग्राम नहीं रह गया, अब ये नगर हो चुका है। अच्छा, ये नगर हो चुका है। तो ये बताइए कि ये जो नगर लच्छीपुर है तो इसमें जो दुकान किए हैं ये भाई सियाराम, तो ये कितने सालों से दृष्टिबाधित है? ये है तो मतलब बचपन तकरीबन जब 4 साल के थे तब से हो गए थे। जन्म से उसके बाद 4 साल? हाँ, और यहाँ जो है दुकान ये असल में नगर पंचायत की जगह है। यहाँ दुकान रखी गई, इनको नगर पंचायत बिलारा की तरफ से जो पीएम स्वनिधि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो गरीब हैं, गरीब तबके के लोग, उनको प्रधानमंत्री जी की तरफ से 10,000 रुपये पीएम स्वनिधि की तरफ से दिया जा रहा है। कितनी बार इनको मिल चुका है? तकरीबन एक बार मिला है अभी 10,000, और ये अदा कर दे तो फिर इनको 20,000 मिलेगा, और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहा तो 20,000 के बाद इनको 50,000 मिलेगा, और अगर ये चलाते रहे तो इनकी दुकान और भी बढ़ सकती है। ये सियाराम कहाँ के रहने वाले हैं? ये छतवारा के रहने वाले हैं। छतवारा लच्छीपुर से क्या दूरी है? तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास है, 1.5-2 किलोमीटर, यही पास में है। गांव है, प्रधानी चलती है वहाँ पर। अच्छा, ये छतवारा यहाँ से लच्छीपुर से छतवारा कैसे जाते हो? छतवारा से लच्छीपुर कैसे आते हो? वो लोग मतलब पैदल साइकिल से आते जाते लोग, ज्यादा दूरी है नहीं, नगर से जुड़ा हुआ है। साइकिल स्वयं चलाते हैं कि किसी के हेल्प लेकर के? हेल्प लेकर के आते हैं, मान लीजिए, क्योंकि दृष्टिबाधित हैं। अब ऐसे आ जाने से भाई आते हैं, मान लीजिए बैठाल ले जाते हैं, बाकी दुकान पे चले आते हैं, खोलते हैं। अच्छा, अब इनकी दुकान पे हमारे साथी सचिन गुप्त जी हमारे साथ में है। कैसे खरीदते हैं सामान, देखते हैं कैसे दुकानदार जो दृष्टिबाधित भी है और एक तरीके से ये भगवान का आशीर्वाद कह लीजिए, ये किस प्रकार से हमारे साथी को सामान देते हैं, देखते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि हम इनको कुछ पैसे देंगे, कोई नोट देंगे इनको, और फिर उसमें से जो हमको लेना है वो सामान हम लेंगे, और वो नोट हमारे कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो रही है। फिर वो कितने रुपए वापस करते हैं ये भी आपके सामने ये रहेगा, ठीक है। तो हम ये नोट देकर जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में ये सत्य है, और क्या ईश्वर की विशेष कृपा इनके ऊपर है, और कैसे ये अपनी जीवन यापिका चला रहे हैं, क्या इससे समाज को एक प्रेरणा लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों को हमको उत्तर मिलेंगे इसी सवाल से। हम इनको पैसे देकर देखते हैं और अपना सामान लेकर देखते हैं कि वापसी ये जो पैसे रुपए करते हैं क्या वो सही है, और सामान जो देते हैं क्या वो सत्य है या नहीं, ठीक है। आप हमें सियाराम जी हमको एक टेढ़े मेढ़े दे दीजिए और 2 फेविक्विक दे दीजिए।
ये पैसे आप ले लीजिए। देख सकते हैं आप सभी लोग, ये टेढ़े मेढ़े, इनसे एक टेढ़े मेढ़े और 2 फेविक्विक मांगे गए हैं। इन्होंने टेढ़े मेढ़े उठा करके दे चुके हैं। ये देखिए आप क्या है, ये देख सकते हैं, ये 2 फेविक्विक मांगे गए थे हमारे साथियों के द्वारा। एक मूंग की दाल मोठ भी चाहते हैं इनसे। एक मूंग की दाल मोठ दे दीजिएगा। हम इनसे खुशहाल भी चाहते हैं। खुशहाल एक नमकीन आती है, वो भी हम इनसे चाहते हैं। 10 वाली दे दीजिएगा। 10 वाली दे दीजिए। तो कुल मिलाकर हमने एक टेढ़े मेढ़े लिया है 5 वाला, एक 10 वाला हमने खुशहाल लिया है, और एक ये 5 वाली मूंग की दाल मोठ लिया है, और 2 फेविक्विक हमने लिया है। तो अब हम कुछ रुपए इनको दे रहे हैं, ये हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन दृष्टिबाधित होने के कारण ये नहीं जान रहे हैं कि ये रुपए कितने की नोट है, कितने की नहीं है। और अब देखते हैं कि ये कितने रुपए वापस करते हैं इन सब सामान का। सभी सामान आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, आप देख सकते हैं, और हम पैसे आपको दे रहे हैं। सियाराम जी, इसमें पैसे लीजिए। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं ये कितने रुपए की नोट है? ये कितने रुपए की नोट है? ये रुक जाओ सर, देख रहे हैं। ये 50 की है सर। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि ये 50 रुपए की नोट है। आप जैसा कि देख रहे हैं न्यूज़ टुडे चैनल पर, इन्होंने बताया कि ये 50 रुपए की नोट है, और आपने भी देखा कि ये कितने रुपए की नोट है। हम लच्छीपुर ग्राम जनपद बाराबंकी से जुड़े हुए हैं आपके साथ में न्यूज़ टुडे, और आप हमारी स्पेशल पेशकश आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे पर। और ये 50 की नोट इन्होंने सियाराम ने बता के इस बात को साबित कर दिया कि वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन कितने अवश्य संघर्ष हो, वो अपने जीवन से जूझ रहे हैं और अपनी जीवन यापिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कितने रुपए हुए आपके? 30 रुपए हुए। 10 की खुशहाल दी है आपने, 5 का टेढ़े मेढ़े दिया है आपने, 15, 5 की मूंग दी है, 20 और 10 के फेविक्विक। कितने हुए? 30 रुपए। आपको नोट कितने की दी थी? 50 की। हमको 20 रुपए दे दीजिए। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने हमको वापस किया है, ठीक है। ये 2 रुपए, ये 2 रुपए 4, और ये भी 2 का सिक्का है 6, और ये भी 2 का सिक्का है 8 रुपए, और ये भी 2 का सिक्का इन्होंने दिया है 10 रुपए, और ये हुआ 2 का सिक्का 12 रुपए, और ये 14 रुपए, और ये 16 रुपए, और ये 18, और ये 20। इन्होंने सब 2-2 के सिक्के वापस कर दिया। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2-2 के सिक्के वापस कर दिए हैं, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि इन सिक्कों की आप टोटल डायमीटर देखिए, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ 1 रुपए के समान भी दिख सकते हैं, और कुछ 2 रुपए के समान है। और इस घड़ी में इन्होंने किस तरीके से पैसे वापस किए हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। और एक बार फिर हम आपसे कहना चाहते हैं, सियाराम जी, अब हमको 2 का सिक्का न वापस करिए, हमको थोड़ा सा कुछ अलग चाहिए। 5 का सिक्का जरा वापस करके दिखाइए, और 5 रुपए का हम सामान लेंगे आपके यहाँ से, ठीक है। आप हमको एक पार्ले जी दे दीजिएगा। 5 वाला पार्ले जी दे दीजिए। उत्तम भैया कह रहे हैं 5 वाला पार्ले जी। ये नोट कितने की है? ये नोट कितने की है? 10 की। वाह भाई वाह, देख सकते हैं आप कि इनको 10 रुपए की नोट दी गई, इन्होंने तुरंत पहचान करके बता दी कि ये 10 की नोट है। और मैंने 10 की नोट में एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट लिया। अब हमको वापसी देखे कितने रुपए करते हैं।
इन्होंने फिर हमको 5 रुपए की वापसी की है। ये 2 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए का सिक्का, ये 1 रुपए का सिक्का, टोटल 5 रुपए इन्होंने वापस किए हैं। 2 के 2 सिक्के और 1 रुपए का 1 सिक्का। देख लीजिए भगवान की ओर से कितनी भी आप कह लीजिए कि भगवान का एक ही आशीर्वाद, या तो इनके कुछ पिछले जन्म में किए हुए कर्म, या फिर आप कह सकते हैं कि एक इनकी प्रतिभा। ये बताइए आप यहाँ पर कितने दिनों से दुकान किए हुए हैं? अरे हो गए हैं सर, मान चलो 1 साल 1.5 साल लमसम हो गए। 1-1.5 साल से यहाँ दुकान कर रखे हैं और आप दृष्टिबाधित हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ। तो आपको क्या कुछ बच्चे भी परेशान करते होंगे? नहीं परेशान करते हैं, या तो उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं? नहीं कोई नहीं बोलते यहाँ पर, कोई नहीं बोल। कोई नहीं बोलता है। अच्छा, क्या आप चल फिर लेते हैं? अरे तो इतना चल फिर ली थे, मान चलो दूसरे का सहारा लेकर। नहीं, पैर में भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं पैर में कोई दिक्कत नहीं। चल लेते हैं। हाँ। जरा क्या आप हमको चल के दिखाएंगे? हाँ चलो तो आप रोड तक हमारे साथ चलिए और हम देखते हैं कि आप को रास्ते में कोई दुविधा तो नहीं होती चलने में, क्या है माहौल आज जानते हैं आपको चला करके। थोड़ा सा नीचे आइए दुकान से। आप सभी लोग देख सकते हैं ये हमारे सिया राम जी हैं, जो एक छोटे परिवार से हैं और जो देख लीजिए चप्पल अपने आप देख लीजिए ढूंढ लिए हैं और अपने आप पहन भी लिए हैं। और आपको बता दें ये जनपद बाराबंकी के, और ये नगर पंचायत पड़ती है बिल्हारा। जनपद बाराबंकी की नगर पंचायत बिल्हारा की ग्राम, जो अब नगर पंचायत में ये नगर पालिका में जुड़ चुका है ये क्षेत्र। ये पहले ग्रामीण स्तर था, अब ये नगर पंचायत में आ चुका है लच्छीपुर। आप देख सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप सियाराम भाई? जाए कहूँ नहीं रहने दे रहे। कहाँ तक जाएंगे? रोड पे चलिए। रोड पर? हाँ रोड पे चलिए। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये है सियाराम और अपने आप रोड पर चल रहे हैं। इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और अपने आप चल भी लेते हैं और दुकान से अपनी चल कर भी आए हैं। ये रास्ता कहाँ को गया है? ये सर गया है, अरे इधर तो गवा है, वहाँ सौरंगा लगे, वहाँ चलो टप्पा मंदिर है, वहाँ तो लोग गवा है। ये आपके गांव की तरफ गई है कि बिल्हारा नगर पंचायत? हमारे गांव की तरफ। ये तुम्हारे गांव की तरफ रोड गई। हाँ। और ये रोड कौन सी है? ये बिल्हारा। ये बिल्हारा रोड है। हाँ। ये कहाँ तक आप मतलब देख सकते हैं कि ये कहाँ तक आप जा सकते हैं? आप इस रोड पे भी चल के हमको थोड़ा सा दिखा सकते हैं? इधर जाए कि इधर बताओ? आप इधर चलिए। बिल्हारा रोड पर। बिल्हारा रोड। बिल्हारा रोड कौन सी है? बिल्हारा रोड तो यह है, मतलब इधर का जाना है। बिल्हारा हमको चौराहे की तरफ चलिए। किधर चलेंगे? इधर। देख सकते हैं कि ये दृष्टिबाधित भी है और इनको कुछ दिखाई भी नहीं देता है और ये सही दिशा की तरफ चलते हैं। आप कुछ लोगों से भी जानकारी करेंगे, ऐसा ना हो कि मीडिया वाले सिर्फ वैसी चीजें दिखाते हैं। भैया ये बताइए, ये रोड सामने वाली जो रोड आ रही है ये कहाँ पे गई है? ये चौराहे पे गई है। ये जो है बिलारा चौराहा है, राजा बाजार, पुरानी बाजार के नाम से मशहूर है। और ये सामने की रोड कहाँ पे गई है? ये जो है इधर गई है चिरैया और छतवारा भी गई है। चिरैया इनके गांव जो है, छतवारा भी गई है। तो ये अभी जो जिस रोड पे चल रहे थे तो क्या सही रोड पे चल रहे थे? हाँ, ये अपने गांव की तरफ जा रहे थे, छतवारा की तरफ। अब ये वापसी की है तो किधर की है? ये फिर बिलारा की तरफ वापस। आप किधर वापसी किए हो? बिल्हारा। बिल्हारा की तरफ। और ये छतवारा की रोड कौन सी गई? इशारा करके बताइए। ये सर। ये छतवारा की तरफ गई। और ये किधर सामने वाली? ये बिल्हारा।